सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ और रुख करेंगे रायपुर जिले की तरफ। जानेंगे प्रदेश भर में क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। राम कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राम कुमार, क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? जी लीना, देखिए, में जो विधानसभा सत्र है कल यानी 1 मार्च से शुरू होने वाला है। वहीं 6 मार्च 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त वित्त मंत्री मंत्री बजट पेश करने वाले हैं। इसको लेकर जो दोनों पार्टियों की तैयारियां वो शुरू हो गई है। आज भाजपा की विधायक दल की बैठक होने वाली है। देर शाम भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो किन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो किन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष को घेरने की रणनीति है वो तय की जाएगी। साथ ही इसमें ये भी स्ट्रेटेजी तय की जाएगी कि किन किन जो मुद्दे हैं जो प्रमुख रूप से जो प्रदेश के जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या कानून व्यवस्था की बात हो। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की जो कई योजनाएं हैं, चाहे वे हर घर जल अर्थात जल जीवन मिशन के तहत में जो कई योजनाएं जो संचालित हो रही हैं वो उनका जो क्रियान्वयन है और उसमें प्रदेश सरकार की किन नाकामी है, इन सभी को भाजपा के इस विधायक दल में तय किया जाएगा। साथ में इस विधायक दल की इस बैठक में प्रमुख रूप से जो भाजपा के जो विधायकों के अलावा भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि जब विधायक दल की जो बैठक होगी तो उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो भाजपा के संगठन है उनके द्वारा भी आगे की स्ट्रेटेजी के लिए उनको दिशा निर्देश भी दी जाएगी कि किन किन मुद्दों को लेकर विधानसभा सत्र में मामला उठाया जाएगा। साथ में बजट सत्र होने की वजह से काफी जो कई जो अहम जो मुद्दे हैं, जो कई मुद्दों पर जो मुहर लगने वाली है या मुहर लग चुकी है, उन मुद्दों को क्रियान्वयन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज इस विधायक दल की मीटिंग में यह तय होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पूर्व मंत्री केदार कश्यप से बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सरकार हमेशा मुद्दों से भागती हुई नजर आती है, तो बस उनकी भाजपा की यही चाह है कि जो जो विधानसभा का जो सत्र है वो बजट सत्र है वो 1 मार्च से 24 मार्च तक चलने वाला है। तो पूरे सिटिंग के साथ में यह बैठक हो जाए और इस सिटिंग के साथ में पूरी विधानसभा सत्र अगर चलती है तो निश्चित तौर पर जो भाजपा के जो विधायक हैं वे जो विपक्ष के नाते जो जनता की जो समस्याएं हैं उनको लेकर विधानसभा में एक बार फिर से माहौल वहां पर बना सकते हैं और विपक्ष को घेरने की रणनीति आज भाजपा के इस विधायक दल की बैठक में होगी। इस बैठक के दौर में अगर बात की जाए तो आज संभावितः कांग्रेस की विधायक दल की भी बैठक हो सकती है, क्योंकि कल ही से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर अभी कोई आधिकारिक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है बैठक को लेकर, लेकिन कांग्रेस भी बैठक कर सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावार है कि जो अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग मुद्दों को लेकर जो उनके द्वारा जो रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर कैसे जो सरकार का है जो कैसे अपना पक्ष रखेगी और किन किन मुद्दों का जवाब वो कैसे देने वाली है, उसको लेकर विधायकों के साथ में आज कांग्रेस की भी बैठक हो सकती है। तो ये आज दो अहम बैठक आज हमको देखने के लिए मिलेंगे जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से के लिए जुड़ी होने वाली है। उसके बाद अगर बात की जाए तो भाजपा का जो 1 करोड़ सेल्फी अभियान 1 करोड़ सेल्फी लेने का जो अभियान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश भर में इसकी शुरुआत हो गई है और छत्तीसगढ़ में इसकी कमान महिला मोर्चा को दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के द्वारा एक कल बैठक भी आयोजित किया गया था। इस बैठक में आगे की रणनीति भी तय की गई है। इसमें आगे एक उनके द्वारा हर घर में पहुंचकर उनके द्वारा जो हितग्राही हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उनके साथ में वे सेल्फी लेने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि जो घर घर घूमने के बहाने वे सीधे भाजपा के जो पक्ष में है वे जनसंपर्क भी करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा जो केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हमेशा गिनाती है और राज्य सरकार के जो नाकामियों को गिनाती है, तो इसको लेकर एक बार फिर से वे जनसंपर्क के माध्यम से जो लोगों तक वे घर घर पहुंचने वाली हैं और उनको ट्रेनिंग के माध्यम से ये बताया गया है कि किन किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जाना है, किन किन हितग्राहियों को लक्षित करके उनके पास में जाना है और क्या वे मुद्दे रहेंगे, क्या वे केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कैसे जो जनता के बीच में भाजपा की जो छवि बनाने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर भाजपा का जो
जो अभियान है वो आज हमको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं अभी कल से शुरू होने वाली है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से 24 मार्च माफ कीजिएगा 30 मार्च तक चलने वाली है और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से 24 मार्च तक चलने वाली है। तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बार शिक्षा विभाग मुस्तैद हो गया है। चाहे जो प्रश्न पत्र की बात हो या उत्तर पुस्तिका की बात हो, वे सभी संकुल केंद्रों में भेजा जा चुका है। संकुल केंद्रों से केंद्राध्यक्ष के माध्यम से जो जो एग्जाम जो सेंटर बनाए गए हैं वहां वह भेजा जाएगा। उसके बाद जो परीक्षार्थी हैं वे एग्जाम देने के लिए कल से उनकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो विद्यार्थियों का है वो परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। तो ये जो तमाम जो 3 बड़ी खबरें हैं ये इस पर हमारी आज नजर रहने वाली है। जी राम कुमार, बात करें अपराध जगत की, तो क्या कुछ आपराधिक गतिविधियां हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं? जी मैं बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल हमने देर शाम देखा कि 6 मंजिले इमारत से एक 17 साल की बच्ची वहां से कूद कर जान दे देती है। तो इस पर पुलिस आगे ये जांच करेगी कि क्या वह वजह थी कि 17 वर्षीय जो युवती है उसने अपनी जान दे दी है। स्कूली छात्रा थी, क्या उसको परीक्षा का डर था या फिर कोई और अन्य जो मामले जो हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो क्या मामले रहे होंगे या क्या ऐसा वजह रहा होगा कि जिसकी वजह से जो युवती है उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो इसको लेकर पुलिस आज छानबीन करने वाली है। उनसे जुड़े जो स्कूल के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ करने वाली है कि वो पढ़ाई में कैसी थी या एग्जाम को लेकर वो कैसा कोई तनाव में तो नहीं थी। इस सभी विषयों को लेकर पुलिस पूछताछ करने वाली है, जिस पर हमारी नजर बने रहेगी। इसके अलावा राजधानी रायपुर पुलिस ने कल सटोरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। लगभग आधा दर्जन से अधिक सटोरियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और लगभग उनसे 20,000 राशि भी जब्त के साथ में सट्टा पट्टी को भी पुलिस ने जब्त किया गया है। तो पुलिस भी अनेक अलग अलग मामलों में अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है, चाहे सट्टा की बात हो या नशे की बात हो। लगातार जो पुलिस की कार्रवाई भी अभी राजधानी रायपुर में देखने मिल रही है। जी राम कुमार, बात करें 6 मंजिला इमारत से बच्ची जो गिरी थी उस मामले को लेकर, तो जानकारी ये भी सामने आई थी कि जब वो गिरी उस समय बच्ची जिंदा थी और गाड़ी की व्यवस्था न होने की वजह से उसकी जान चली गई। तो इसमें किस तरह की लापरवाही उजागर होती है? जी बिल्कुल, देखिए कल जो देर शाम जो घटना सामने आई थी जिसमें 6 मंजिल की इमारत में बच्ची चढ़ गई थी, लेकिन नीचे से आवाज ये भी आ रही थी कि सब लोग बच्ची को नीचे उतरने की हिदायत भी दे रहे थे, लेकिन बच्ची ने लोगों का बात नहीं मानी और वे क्या वहां से दौड़ दी और छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वह कुछ समय तक तो जरूर वह जीवित थी और कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय जो लोग हैं वो उनकी जो मदद उनको नहीं मिल सकी, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। क्योंकि जो स्थानीय अगर लोग वहां पर जो थे तो वे अगर जल्दी में अगर वे वीवाई अस्पताल ले जाते, क्योंकि उनको बाद में तो वीवाई अस्पताल लेके जाया गया था, लेकिन उसको अगर और पहले अगर लेके जाया गया रहता तो निश्चित तौर पर बच्चे की जान बच जाती। क्योंकि वहां से इतने ऊंचे स्थान से गिरने की वजह से जो बच्ची है वो काफी उसके शरीर से ब्लडिंग भी हो रही थी। तो जिसको लेकर जो कहीं ना कहीं स्थानीय लोग हैं उनकी यहाँ पर सतर्कता देखने के लिए नहीं मिली। कहीं ना कहीं स्थानीय जो लोग हैं अगर चौकन्ने रहते हुए अगर समय से पहले वीवाई अस्पताल ले गए रहते या किसी भी अस्पताल लेकर अगर बच्ची का अगर इलाज कराया रहता तो निश्चित तौर पर बच्ची आज हम सबके बीच में होती। लेकिन उसके जो स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पहल नहीं किया गया, लिहाजा बच्ची को देर से वीवाई अस्पताल लाया गया, जहां पर जो वीवाई अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद बच्ची को मेकाहारा अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस इसमें और आगे की जांच कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए शुक्रिया राम कुमार। तो ये तो हो गई प्रदेश भर की और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली है। आपको बता दें कि 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन पर बजट पेश करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक भी आज देखने को मिलेगी। प्रदेश सरकार को घेरने की इसमें रणनीति बनाई जाएगी और 15 मार्च को विधानसभा का घेराव भी भाजपा करने वाली है। तो विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लगातार बनी रहने वाली है।